डियर स्टूडेंट्स, मैं निशांत पवार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। कल हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल का भौतिक विवरण कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, मध्य पाषाण काल का मानव कहाँ कहाँ पर स्थित था। इसमें हमने गुजरात, राजस्थान ये सारी चीजें लेकर के पढ़ा था। और उससे पहली क्लास में हमने देखा था कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ कहाँ पर रहता था। तो मध्य पाषाण काल के मानव के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मध्य पाषाण काल का मानव खानाबदोशी जीवन जीता था। और मध्य पाषाण काल से हमने साक्ष्य जो लिए, राजस्थान के बागौर से जो हमें साक्ष्य मिला, उसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले, जिससे हमें यह पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के मानव का जो आर्थिक स्थिति थी, कहीं न कहीं वह पशु भी पालन ने शुरू कर दिया था। और अगर उनके जीवन यापन की हम बात करें कि मध्य पाषाण काल का मानव अपना जीवन यापन किस तरीके से करता था, तो मध्य पाषाण काल का संबंध जो है वो हैलोसिन युग से है। हैलोसिन युग मैंने कल आपको बताया था कि गर्म युग को हैलोसिन युग कहते हैं, जबकि पूरा पाषाण काल जो है वो हिमयुग के नाम से जाना गया था, उसमें ठंड अधिक थी। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते हैलोसिन युग की शुरुआत हुई, जिसके कारण मानव ने पशुपालन भी शुरू किया। बर्तन के साक्ष्य भी हमें मिले, अर्धजलीय हड्डियों के साक्ष्य भी हमें मिले, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल का मानव शिकार के साथ साथ अब पशुओं को पालना भी उसने शुरू कर दिया था। और पशुपालन के साक्ष्य के रूप में हमें गाय, बकरी और भैंस आदि पशुओं के पालन के साक्ष्य भी मिले हैं। उन्होंने अपनी शिकार की प्रक्रिया को भी बदल दिया, और शिकार की प्रक्रिया को बदलने के साथ साथ उन्होंने जो अपने हथियार, पत्थर से बने हैं जो हथियार यूज किए थे, उसमें त्रिभुजाकार 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 यानी कि त्रिभुज की शेप के हथियार, या अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार अर्धचंद्रकार इस तरीके से उन्होंने पत्थर के हथियारों का यूज अपने शिकार करने के लिए किया था, जो साक्ष्य हमें मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। तो चलिए, हमने पाषाण काल में पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को जान लिया। अब देखते हैं हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल को देखने के बाद नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नव पाषाण काल की ओर हम चलते हैं। नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में भी हम जो अध्ययन करेंगे, वो सबसे पहले हम उसके भौगोलिक वितरण का करेंगे। पहले पॉइंट में हम जिक्र करेंगे उसके भौगोलिक वितरण का, कि नव पाषाण काल का मानव कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था। दूसरे पॉइंट में हम उनके उपकरणों की बात करेंगे, और तीसरे पॉइंट में हम उनके जीवन यापन एवं संस्कृति की बात करेंगे। भौगोलिक वितरण जैसा हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, कि मानव उत्तर प्रदेश के भी जो इलाहाबाद से लेकर के मिर्जापुर तक का क्षेत्र था, उस क्षेत्र के बीच में साक्ष्य मिले हैं मानव के रहने के। उससे पाकिस्तान की जो सोहन नदी घाटी थी, वहां से भी साक्ष्य मिले, गुजरात से भी साक्ष्य मिले, नर्मदा नदी घाटी से भी साक्ष्य मिले। तो मानव प्राचीन काल से ही नदी घाटियों में बसता हुआ आया। वो इसलिए क्योंकि उसे शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि आदि मानव जो है खानाबदोशी जीवन जीता था, जिसके चलते वो नदियों की घाटियों में बस गया। और जब भी कोई पशु पक्षी प्यास के कारण पानी की तलाश में उधर आता था, तो उसको शिकार करने में आसानी होती थी। और शिकार के लिए जो उसका प्रमुख उपकरण था, पत्थर, नदी घाटियों में पत्थर भी आसानी से उसको मिल जाता था।
तो आइए अब हम देखते हैं नवपाषाण काल का भौगोलिक वितरण। वो सारे स्थान तो पहले से रहेंगे जो पूरा पाषाण काल में हमने देखे, मध्य पाषाण काल में हमने देखे, जहाँ पे मानव की उपस्थिति के साक्ष्य मिले। उन स्थानों के अलावा कुछ और स्थान जो है नवपाषाण काल में हम देखेंगे। जैसे हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम। कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, जहां से नवपाषाण काल में मानव के साक्ष्य मिले। कश्मीर कश्मीर में बुर्ज होम, कश्मीर के बुर्ज होम से नवपाषाण काल में मानव के साक्ष्य मिले। और साक्ष्यों में भी जो साक्ष्य मिला था वो एक कब्र का साक्ष्य मिला था, जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। कुत्ते को दफनाया गया था। दफनाया गया था, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव ने पालतू पशु रखना शुरू कर दिया था। और यदि हम बात करें तो सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो वो इसी साक्ष्य के आधार पर हम बताते हैं कि सबसे पहला पालतू पशु एक कुत्ता था, जिसको मानव ने पालना शुरू किया था, क्योंकि कुत्ता उसके साथ शिकार में भी उसकी मदद करता था। दूसरी जगह की अगर हम बात करें तो यूपी, अपना उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर एक स्थान है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, यहाँ से भी नवपाषाण काल के मानव के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। और कोल्डी हवा से जो हमें साक्ष्य मिला, यहाँ से चावल की खेती करने के साक्ष्य हमें मिले। चावल की खेती के साक्ष्य। चावल की खेती के साक्ष्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने कृषि करनी भी शुरू कर दी थी। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि चावल के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो उसमें हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से चावल के सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से मिले थे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट स्थान की अपने, तो वो आता है बिहार के अंदर। बिहार बिहार से भी हमें नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। और बिहार के सेनुआर सेनुआर से सेनुआर से नवपाषाण काल मानव के साक्ष्य हमें मिले हैं। और यहाँ से चना, मूंग, जौ आदि की खेती के साक्ष्य हमको मिलते हैं। जौ आदि की खेती के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो हमने नवपाषाण काल में क्या देखा? हमने नवपाषाण काल में देखा कि नवपाषाण काल का मानव कहाँ कहाँ तक उसका भौगोलिक वितरण था, कहाँ कहाँ तक वे फैले हुए थे। बिहार के बाद कर्नाटक से भी कुछ साक्ष्य इनके मिलते हैं। कर्नाटक, गुजरात, पाकिस्तान, इन स्थानों से भी नवपाषाण काल के मानव के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवपाषाण काल का मानव जो उपकरण, जो हमने दूसरा पॉइंट कहा था कि डिस्कस करेंगे भौगोलिक वितरण के बाद, अब उनके उपकरणों के बारे में हम बात करते हैं कि नवपाषाण काल का मानव किस तरह के उपकरण उपयोग में लाता था। शिकार के लिए या खेती के लिए किस तरह के उपकरणों का वह प्रयोग किया करता था। तो सबसे पहले जो उपकरण यूज किए नवपाषाण काल में, उनमें हैंड एक्स,
हैंड एक्स यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी, काल्ट, काल्ट, और ये हथियार, भाला, ये सभी हथियार जो है पत्थर के बने हुए होते थे। ये सभी हथियार पत्थर के बने होते थे और पत्थर के दोनों सिरों को, पत्थर के दोनों सिरों को घिसकर बनाए जाते थे। दोनों सिरों को घिसकर बनाए जाते थे। दोनों सिरों को घिसकर बनाए जाते थे। तो नवपाषाण काल के मानव ने जो उपकरण यूज किए उनके बारे में भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि नवपाषाण काल का मानव अपना जीवन यापन किस तरीके से करता था। नवपाषाण काल का मानव जो अपना जीवन यापन करता था, अब वह अपना शिकार जो है तलहटी में जाकर भी करना उसने शुरू कर दिया था। यानी कि नदी घाटियों से निकलकर वह बाहर आना शुरू हुआ और खुले मैदानों में भी अब उसने शिकार करना शुरू किया। शिकार में आसानी कर मिलने के लिए उसे हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, भाले, जो उसके उपकरण थे उन्होंने मदद की, जिसके चलते वह खुले में भी अब शिकार आसानी से कर सकता था। और जो खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, मैं आपको यहाँ पे एक बात नोट कराना चाहता हूँ कि खेती की शुरुआत सबसे पहले महिलाओं ने की थी। महिलाओं ने खेती करने का कार्यभार खुद संभाला और पुरुषों के लिए केवल शिकार करने का कार्य बचा हुआ था। क्योंकि जब मानव ने देखा कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे हम फल ग्रहण करते हैं, फल खाते हैं, जिनसे लेकर के उन पेड़ पौधों के नीचे छोटे छोटे पौधे और दिखाई दिए, तो उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा साफ किया और वहां पर उन पेड़ों को रोपित किया। धीरे धीरे खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, गाय पालनी शुरू की, बकरियां पालनी शुरू की। तो अब जो है नवपाषाण काल के मानव की जो अर्थव्यवस्था थी वो शिकार के साथ साथ कृषि पर भी आधारित हो गई थी। पशुपालन करना भी उसने शुरू कर दिया था। तो बच्चों, नवपाषाण काल हमने देख लिया, मध्य पाषाण काल भी देख लिया, पूरा पाषाण काल भी देख लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन नोट कराता हूं, तो आप उसका आंसर सोचेंगे। इस जर्नी में हमने बहुत कुछ जिक्र किया पाषाण काल के बारे में, तो पाषाण काल से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के आंसर में आप पूरे पाषाण काल की जर्नी कर सकते हो। भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाण युगीन जीवन यापन के तौर तरीके का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मुझे पता है ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है, जहां जहां एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए वो मैंने आपको हेडलाइट कराए। ये क्वेश्चन जब भी आप मेंस एग्जाम लिखोगे, जो रिटन एग्जाम होगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यूपीएससी वगैरह में रिटन एग्जाम में होता है। तो कल हम देखेंगे थोड़ी चित्रकला के बारे में और फिर हम हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।